हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपने थर्ड टीचिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। इनसे पहले 2 टीचिंग मेथड को हम लोग डिस्कस कर चुके हों। जिसने भी वो वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया था? तो गिवन बाय डॉक्टर एमपी वेस्ट। ये इन्हीं के नाम पर पड़ा वेस्ट, और इनका नाम था एमपी वेस्ट। एम माइकल, पी से फिलिप, तो इनका पूरा नाम था माइकल फिलिप, लेकिन इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड। इस मेथड में इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के बारे में, कि रीडिंग की हैबिट डेवलप कर दें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बेस्ट मेथड था क्या, एक्चुअली में इन्होंने बताया क्या था अपने मेथड में। तो डॉक्टर बेस्ट मेथड, जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है वो प्रमोट करता है हमारा किसको? इंटरनेशनल रिलेशंस को, अंतरराष्ट्रीय संबंध, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे को, एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज आवर विजन। अपनी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भाईचारे के समझौते को डेवलप्ड करता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो पहला इनका मेथड क्या था कि ये इंग्लिश प्रमोट, जो इंग्लिश है इनकी वो प्रमोट करती है किसे? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुधारने में, एंड ब्रदरहुड और भाईचारे के बीच में एक माध्यम बन जाता। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब भाषाओं का आदान प्रदान। अगर हम लोग भाषाओं को आदान प्रदान अच्छे से करेंगे तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भाईचारे भी अच्छे ही होंगे। दूसरा देखते हैं ट्रेनिंग इन स्पीच। ट्रेनिंग इन स्पीच, इसमें इंग्लिश में रीडिंग पढ़ने के बारे में बताया गया है। जब इन्होंने रीडिंग पर ही मेन फोकस किया है तो स्पीच की ट्रेनिंग भी इसमें मिल जाती है हमको। बोलेंगे, अगर हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हो जाएगी तो हम स्पीच की फ्लुएंसी हमारी बहुत तेज वैसे ही हो जाएगी। और इन्होंने क्या बताया है? रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग। इन्होंने बताया है कि अगर आपने रीडिंग को डेवलप्ड कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल माध्यम से जल्दी से याद भी कर सकते हैं। तो मेन हमको डॉक्टर वेस्ट मेथड पे ये देना है कि इन्होंने सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान दिया। और रीडिंग, अगर बच्चा रीडिंग करना सीख जाएगा कोई भी हो तो उसकी स्पीच भी तेज हो जाएगी और उसको लर्निंग करने में भी आसानी होगी। और भारतीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समझौते और भाईचारे के संबंध भी अच्छे से ही उससे हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है और हम दूसरे देश में गए तो बताइए क्या होगा हमारा। इसीलिए इन्होंने स्पीच और रीडिंग हैबिट डेवलप की, ताकि अगर हम कहीं विदेश दौरे पे जाते भी हैं कोई मंत्री लोग तो उनको इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो हमारे अच्छे से चल सके और भाईचारा बना रहे। और इन्होंने बताया कि नो टीचर रिक्वायर्ड, इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है। अब जब टीचर की ज़रूरत नहीं होगी तो आप उसको सेल्फ एजुकेशन ही तो बोल सकते हैं। तो आप एक अगला पॉइंट बता सकते हैं, सेल्फ एजुकेशन। क्योंकि पढ़ना है तो आप घर पर भी अपनी रीडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो रीडिंग को जब आप डेवलप कर लेंगे तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो तो आपका हुआ सेल्फ एजुकेशन ही। तो सेल्फ एजुकेशन हो गया। डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, ये हमारा लिटरेचर जो साहित्य होता है, इंग्लिश लिटरेचर साहित्य होता है, उसके भी टेस्ट को डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे टेस्ट का उससे मतलब नहीं है कि जो खाना खाते हैं उसके टेस्ट से।
इन्होंने बोला साहित्य का टेस्ट डेवलप कर देता है, हमको साहित्य की तरफ हम लोग इंटरेस्टेड होने लगते हैं। अगर हमको इंग्लिश आ रही है अच्छे से तो हमको उसमें इंटरेस्ट भी होगा। अगर जो चीज़ हमको नहीं आती तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। सीधी सीधी बात तो ये है। तो ये डेवलप्ड करता है हमारे लिटरेचर के टेस्ट को भी। इनहेंस वोकेबलरी, आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हो जाएगी, तो आपकी बहुत सारी वोकेबलरी भी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाएंगी, वोकैब्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड ने वो क्या क्या बताया, उन्होंने मेन मुद्दा रखा रीडिंग पे, कि अगर हमने अपना रीडिंग को डेवलप करना है, अगर आपने रीडिंग को डेवलप कर लिया तो आप ऐसे लर्न करिए, अगर आपने रीडिंग को डेवलप कर लिया तो आप इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, भाईचारे को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, स्पीच आप फ्लुएंसी तेजी तेजी से बोल सकते हैं, और याद करने को भी बहुत सरल तरीके से और बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। और इसमें टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप घर में भी कर सकते हैं। और जब टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसको सेल्फ एजुकेशन ही बोलेंगे, तो सेल्फ एजुकेशन भी एक पॉइंट बना सकते हैं आप। और ये हमारे लिटरेचर के टेस्ट को भी डेवलप कर देती है, हमको इसमें लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लगता है। जब इंटरेस्ट आएगा, वो चीज़ हमको इंटरेस्ट आने लगी और हम पढ़ेंगे तो हमारी वोकैब्स तो अच्छी हो ही जाएंगी, बनी बात है। तो ये था हमारा डॉक्टर वेस्ट मैथड। अब देखिए, इन्होंने ये अच्छी अच्छी बातें बताई, तो वेस्ट मेथड में अब कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, तो मेरिट्स होंगी हमारी, डीमेरिट्स होंगी, कुछ लाभ भी होंगे, हानि भी होंगी। तो जो लाभ हैं तो ये तो यहीं पर हैं, देखिए जो इन्होंने अपने मेथड में बताया, तो ये आप एडवांटेज में भी यही आप पॉइंट लिख सकते हैं बहुत सारे, कि सेल्फ एजुकेशन होती है आपकी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा ना आपने क्या कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो यही आप एडवांटेज में पॉइंट भी रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर भी एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड के एडवांटेज क्या थे। तो देखो, इट्स प्रमोट्स ओरल रीडिंग। इनका जो मेथड था ये किसको प्रमोट करता है, रीडिंग को। सबसे पहले इस प्रमोट किसको करता है, रीडिंग को। और ओरल, आप जब पढ़ेंगे तो ओरल ही रीडिंग तो करेंगे, लिख के तो रीडिंग करेंगे नहीं। तो इनका पहला ही एडवांटेज ये है कि ये प्रमोट करता है रीडिंग को। दूसरा, और इसके एडवांटेज क्या है हमारा, इनहेंस वोकेबलरी, वोकेबलरी को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है, जब हम पढ़ेंगे तो हमारी वोकैब्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, जब हमारी वोकैब्स भी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये हमारा इसमें इंटरेस्ट होगा, और जब इंटरेस्ट होगा तो हमारा साहित्य भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी डेवलप्ड हो जाएगा। और डेवलप रीडिंग हैबिट, हमारी रीडिंग हैबिट भी डेवलप्ड हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें इन्होंने ये बताया कि हमको टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ आप घर में कर सकते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। और स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल्स, और स्टूडेंट को इसमें ज़्यादा ओवरलोडेड होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कि ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग, जब आपके लिए स्पीच आप फ्लुएंसी से दे रहे हैं, आपको पढ़ने की हैबिट पड़ गई है आपको, तो आपको उसमें ग्रामेटिकल रूल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है, ओवरलोडेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश अच्छे से आने लगेगी। हमारी मेन बात तो ये है। तो ये थे हमारे मेरिट्स। मेरिट्स में क्या लिखेंगे आप बताइए। मेरिट्स में ये प्रमोट करती है हमको किसको, ओरल रीडिंग को, हमारी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे लिटरेचर को मजबूत करती है, हमारी रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और सबसे बड़ी बात इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें स्टूडेंट ओवरलोडेड नहीं होते हैं कि ग्रामर रूल्स को लेकर के। तो ये थे हमारे एडवांटेज। अब एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। चलिए एडवांटेज की डिसएडवांटेज को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड के डिसएडवांटेज क्या हैं। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, ये बढ़िया है, डिसएडवांटेज बहुत अच्छा है। अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे,
अब जब नहीं आए होंगे तो उनको बताने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी, इसीलिए बताया गया है हमको कि टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। टीचर का होना आवश्यक है कि सम मीनिंग को एक्सप्लेन करने में। दूसरा हमारा, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ये असंभव है, टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनाने में, दोनों में मिक्स लैंग्वेज करने में, सेपरेट का मतलब मिक्स, और अंडरस्टैंडिंग बनाने में इम्पॉसिबल है एक तरीके से। इग्नोर स्पीकिंग, ये स्पीकिंग को इग्नोर करता है, राइटिंग को इग्नोर करते हैं, लिसनिंग को इग्नोर करते हैं। ये केवल ध्यान किस पे देते हैं? रीडिंग पे, मेन मतलब मीनिंग पे ध्यान देते हैं। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग सबको ये इग्नोर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसमें बन नहीं पाती हमारी। और टीचर की ज़रूरत होगी आपको भी, कि कुछ ना कुछ आपको नहीं आएगा तो वो टीचर आपकी हेल्प करेगा। और जब टीचर नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट का वर्क क्या? और सेपरेट, इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग, हिंदी और इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग करनी मुश्किल हो जाती है। अगर आप रीडिंग इंग्लिश रीडिंग पढ़ रहे हैं तो आपको बीच में हिंदी भी जब कोई बोलेगा तो आप उसका जवाब इंग्लिश से देंगे, तो इंग्लिश और हिंदी की सेपरेट हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग सबको इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात, बोरिंग, बोरिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट इसमें क्या होता है हमारा? बोरिंग हो जाता है। इंग्लिश पढ़ेगा वो, इंग्लिश पढ़ पढ़ के वो बोरिंग नहीं हो जाएगा? आप बताइए। तो स्टूडेंट इसमें बोरिंग हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज आपको क्या करना है? देखिए, ये इग्नोर करती है आपको किसकी? स्पीकिंग को, राइटिंग को, लिसनिंग को। पहली बात सिंपल सी, जब वो रीडिंग को ही सर प्राथमिकता दे रहे हैं तो सबको इग्नोर करेंगे ना। तो आपको ऐसे याद करना, इग्नोर करती है स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग को। और ये बोरिंग होती है। जब बच्चा पढ़ता रहेगा तो बोर तो हो ही जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश के बीच सेपरेट संबंध बनाने में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक साथ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप रीडिंग पे आपका ओवर, मतलब कि आपके रीडिंग पे फ्लुएंसी अच्छी हो गई तो कोई बोलेगा तो आप उसका जवाब तो हिंदी में नहीं दे पाएंगे ना, इंग्लिश में ही बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इसका एक पॉइंट जो मुझे भी अच्छा लगा, कि टीचर की ज़रूरत होती है बच्चों को। कुछ ना कुछ मीनिंग ऐसी होती जो नहीं आती हैं, उसके उसको हल करने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। ये था हमारा डॉक्टर का बेस्ट मेथड। तो हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक मेथड और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।